हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो लाइकन प्लैनस के ऊपर है और आज लाइकन प्लैनस जो स्काल्प पे किसी पेशेंट को है, दैट इज स्काल्प लाइकन प्लैनस पे ही फोकस रहेगा। मेडिकली हम लोग स्काल्प लाइकन प्लैनस को बोलते हैं लाइकन प्लानोपिलारिस, जो कि आपके स्काल्प रीजन में ही देखने को मिलता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं पेशेंट को स्काल्प लाइकन प्लैनिस में या लाइकन प्लानोपिलारिस के अंदर आपका स्काल्प इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल भी इन्वॉल्व होते हैं और एक्सेसिव हेयर लॉस पेशेंट को देखने को मिलता है। सबसे पहला जो सिम्टम है पेशेंट में। दूसरा है कि इंटेंसिव इचिंग होती है, पर इतना परेशान हो जाता है पेशेंट अपने सिर को खुजा के और उसको चैन नहीं मिलता है, इतना सीवियर लेवल का इचिंग होती है। तीसरा है कि पेशेंट के अंदर बर्निंग सेंसेशन भी देखी गई है उसके जब स्कैल्प में लाइकन प्लैनस होता है। चौथा है कि जो और कहीं स्किन पे अगर लाइकन प्लैनस के लेजन्स आते हैं तो वो पर्पलिश या डार्क पर्पलिश या मीडियम पर्पलिश टिंच के होते हैं, लेकिन जो स्काल्प पे लेजन्स आते हैं वो पिंक कलर को ज़्यादा रेजोनेट करते हैं या रेड सुर्ख लाल या पिंकिश कलर के फ्लैट लेजन्स जो स्काल्प पे होते हैं वो स्काल्प लाइकन प्लैनस के केस में होते हैं। तो इस जो लेजन को है उसको अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं सोरियासिस समझ के, क्योंकि जो स्काल्प लाइकन प्लैनस होता है उसके अंदर कुछ समय के बाद जब ये फ्लैट लेजन्स काफ़ी समय से हैं तब वहाँ से पैची फॉर्म में थोड़ा सा पाउडरी डिस्चार्ज या थोड़ी सी स्केलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। पाउडरी नहीं भी बोलेंगे हम, स्केलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पाउडरिंग लाइकन प्लैनस में नहीं देखने को मिलती है, स्केलिंग देखने को मिलती है। पाउडर फॉर्मेशन इज द की सिम्टम फॉर सोरियासिस। ठीक है, तो अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, लाइकन प्लैनस के केस को मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं सोरियासिस के साथ, क्योंकि उन दोनों ही केसेस में स्केलिंग ऑफ स्किन बहुत कॉमनली सिम्टम देखने को मिलता है। आपको डायग्नोसिस के टाइम सोरियासिस नहीं है वो देखने के लिए ये आपने दिमाग में रखना है कि सोरियासिस में जो स्काल्प सोरियासिस होता है उसमें स्किन जो है थिक भी आपको फील होती है। वहीं लाइकन प्लैनस में वो थिकनिंग ऑफ स्किन आपको नहीं फील होगी, वहाँ पे पैप्यूल्स होंगे। ठीक है, सुर्ख लाल या पिंक टिंच के छोटे छोटे पैप्यूल्स होंगे, उनमें इचिंग और बर्निंग होगी। आपके हेयर फॉलिकल डैमेज हो चुके होंगे, बहुत हद तक बाल झड़ रहे होंगे, खूब ज़्यादा इचिंग होगी, बर्निंग होगी और पपड़ी उतर रही होगी। पाउडर नहीं बनेगा लाइकन प्लैनस के केस में, पाउडरी डिस्चार्ज होगा सोरियासिस के केस में। तो ये सिम्टम थे आपके स्काल्प पे लाइकन प्लैनस होने के। तो आई होप आपको स्काल्प लाइकन प्लैनस या लाइकन प्लानोपिलारिस के जो सिम्टम्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी कैसे हेल्प करता है। देखिए, जितने भी आपके स्किन डिजीजेस हैं उनके अंदर आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, इम्यून सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो हेल्दी सेल्स पे अटैक करता है और वेरियस स्किन कंडीशंस को प्रमोट करता है। होम्योपैथी क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करता है, आपको नेचुरली हील करने में मदद करता है। आपके बॉडी के जो इम्यून सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ गई है कि वो ठीक से देख नहीं पा रहा है कि कौन सा सेल हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है, और वो हेल्दी सेल पे ही अटैक कर दे रहा है, जिसकी वजह से वेरियस सिम्टम्स होते हैं। तो होम्योपैथी आपके इम्यून सिस्टम को इस हद तक मेंड कर देता है और इतना उसको इफेक्टिव बना देता है कि ये अपने अच्छे और बुरे सेल्स को पहचान पाता है, जिसकी वजह से वो कंडीशन को जड़ से ख़त्म करता है। तो इसलिए होम्योपैथी में वेरियस स्किन सिम्टम्स का इलाज है जिनका इलाज कहीं भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्रॉनिक स्किन एलिमेंट जिनमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, जिनके कॉज इडियोपैथिक हैं, उन सभी का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में पॉसिबल है। और होम्योपैथी नेचुरली आपकी बॉडी को हील करता है, क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करता है। उसके बाद नेचुरली आपकी बॉडी जब इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और इम्यून सिस्टम को समझ आ जाएगा कि ये मेरा हेल्दी सेल है, वो उस पर अटैक नहीं करेगा, तो इवेंचुअली आपके सिम्टम्स कम होंगे और धीरे धीरे वो कंडीशन प्योरली ख़त्म हो जाती है। तो होम्योपैथी से बेस्ट कुछ नहीं है स्किन एलिमेंट्स के लिए। आपको अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए अगर आपको कोई भी स्किन कंडीशन है तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
काफ़ी लोग बोलते हैं मैडम आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो हम आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ। तो आप लोगों के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे क्लिनिक का एड्रेस मेंशन्ड है और मेरी वेबसाइट का लिंक भी मेंशन्ड है। आप वेबसाइट पे जाइए, अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए, उसके बाद आप क्लिनिक पे आके दिखाएं या वीडियो कंसल्टेशन लें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन क्लिनिक पे आने से पहले भी आपको कंसल्टेशन बुक ऑनलाइन ही करनी होगी। और क्योंकि स्किन के जो भी केसेस हैं वो क्रॉनिक होते हैं, उनमें आपका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए हमारे यहाँ पे जो कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाती है वो मंथली बेसिस के पैकेजेस हैं। तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो जो आपको कंसल्टेशन फीस दिख रही है वो 1 महीने की मेडिसिन के साथ कंसल्टेशन फीस है। तो इसलिए आप बार बार मुझसे पूछते हैं कि मैम फ़ीस ज़्यादा है, फ़ीस ऐसे है, फ़ीस वैसे है। तो फ़ीस आपकी और अगर आप पैथी किसी में जाते हैं उनसे बहुत कम है। और इस फीस के अंदर पूरे 1 महीने का आपका ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड है इंडियन पेशेंट्स के लिए। अब्रॉड के पेशेंट्स के लिए केवल कंसल्टेशन ही है, उनको मेडिसिन खुद खरीदनी होंगी। लेकिन इंडियन पेशेंट्स के लिए कंसल्टेशन के साथ मेडिसिन है फुल 1 मंथ की, जो उनके घर पे कुरियर कर दी जाएगी अगर वो वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू कंसल्ट करते हैं। अगर पेशेंट क्लिनिक में आता है तो वो किट उसको साथ के साथ प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप आपके कंसल्टेशन से रिलेटेड डाउट भी क्लियर हो गए होंगे और स्काल्प लाइकन प्लैनस में क्या सिम्टम्स होते हैं वो भी आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है और उस पर डाउट आ रहे हैं, बिंदास कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।